नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपने होम टाउन सूरजपुर से परी चौक के लिए निकल जाती हूँ। वहाँ मैंने मथुरा के लिए बस ली। मथुरा पहुंचने में मुझे करीब 2.5 घंटे लगे और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो वहां पहुंचकर सबसे पहले मैंने कुछ खाया और ठंडी ठंडी लस्सी पी। फिर मैं श्री लाडली जी महाराज मंदिर के लिए निकल गई। रास्ते में कुछ इस तरह से स्टॉल लगे हुए थे, वहां पर आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। मैंने दूर से मंदिर का व्यू लिया, बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही थी। जगह जगह बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, स्टॉल लगे हुए थे। मैं चली गई फिर रोपवे के लिए। 100 रुपये के टिकट्स होती हैं, जिसमें कि आपका आना और जाना दोनों होता है। मंदिर जितना पास होते जा रहा था, अंदर से इच्छा उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी कि मैं कब मंदिर पहुंचूं और कब मैं दर्शन करूं। करीब आधा घंटा लाइन में लगने के बाद मुझे टिकट मिल गया। फिर मैं रोपवे पे जाने के लिए लाइन में लग गई। भीड़ काफ़ी थी तो थोड़ा टाइम लग गया। ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह का था। फाइनली मैं पहुंच गई। वहां बहुत ज़्यादा भीड़ का जयकारा लगाते हुए हम सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर के अंदर प्रवेश लिया। हमें कोई भी हानि नहीं हुई, कोई क्षति नहीं पहुंचे किसी को भी। बच्चे थोड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी और भीड़ बहुत थी। मंदिर पहुंचने के बाद मैंने दर्शन किया। मुझे माता का प्रसाद भी मिला और फूल की मालाएं भी मिली। मंदिर के बाहर का व्यू इतना सुंदर था, इसे बिना कैप्चर किए रहा ही नहीं गया। मंदिर से नीचे जाने के लिए सीढ़ी का रास्ता भी है, करीब 200 से 250 तक का। नीचे जाने के लिए मैं एक बार फिर से लाइन में लग गई। ऊपर से बरसाना का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। दर्शन करने के बाद मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं, जिनमें आप प्रसाद, कपड़े, मूर्तियाँ, खाने की चीज़ें ये सब खरीद सकते हैं। गर्मी बहुत थी तो मैंने ठंडी ठंडी लस्सी पी। लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। लस्सी पीते पीते मैं पहुंच गई कीर्ति मंदिर। वहां से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, करीबन 1 किलोमीटर के अंदर। और यहाँ पहुंचने के बाद मुझे जो आनंद मिला, जो शांति मिली, वो मैं आपको ऐसे बोलकर नहीं बता सकती। इसके लिए आपको एक बार ज़रूर आना पड़ेगा यहाँ पर। मंदिर हर जगह से बहुत ही खूबसूरत था, अंदर से भी बाहर से भी बहुत खूबसूरत मंदिर, और यहाँ बहुत शांति मिली। मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से भी बिल्कुल उतना ही खूबसूरत दिख रहा था। मैंने यहाँ बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैंने पास में रूम लिया, जो मुझे 800 रुपये का पड़ा। फिर मुझे भूख लगी तो मैं पास के रेस्टोरेंट में खाने के लिए चली गई। खाना बहुत ही टेस्टी था। खाना खाने के बाद मैं सोने चली गई और नेक्स्ट डे मैं निकल गई रमन रेती के लिए। सफ़र बहुत खूबसूरत लग रहा था। करीब 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद मैं फाइनली रमन रेती पहुंच गई। वहां भी कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे बहुत। फिर मुझे कुछ खूबसूरत चीज़ें दिखी, और वो है ये इतने प्यारे प्यारे पशु, इतने प्यारे प्यारे हिरन, शुतुरमुर्ग, हंस, और कुछ का तो मैं नाम भी नहीं जानती। इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे। मैंने उन्हें कुछ खिलाया भी। पहले तो बहुत डर लगा, पर बाद में कंफर्टेबल हो गई और फिर मैंने उन्हें कुछ दाना खिलाया। वो बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे। पहले तो मैंने वहाँ से कुछ छोटी छोटी चीज़ें चुन चुन कर उन्हें खिलाया। फिर मैंने बाद में आगे बढ़कर देखा कि उन्हें खिलाने के लिए कुछ चाराएँ मिल रही थी, तो मैंने वहाँ से भी ख़रीद कर उन्हें खिलाया, पर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये कौन सा जानवर है, इनका नाम आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। मैं इसका नाम नहीं जानती, पर ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। जूता घर में जूता जमा करने के बाद मैं चली गई अंदर। मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए हमने थोड़ी प्रतीक्षा की। लो, आप सब भी दर्शन करो और प्रेम से बोलो राधे राधे।
दीवारों पर कलाकृतियाँ बनी हुई थी और सारे ऋषि मुनि के आश्रम बने हुए थे जिन पर उनका नाम लिखा हुआ था। आगे चलकर मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है जिनके नीचे कृष्ण जी विश्राम किया करते थे और इस रमन रेती में वो अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। बस फिर क्या था, मैं भी वहाँ आनंद लेने चली गई और मैंने रमन रेत से बनाया कृष्ण जी की छवि और उनकी बांसुरी। मन को बहुत शांति मिली, मन बहुत पवित्र हो गया। यहाँ से निकलने के बाद मैं खाने चली गई क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैंने मंगाया छोले भटूरे और एक लस्सी। खाना खाने के बाद मैंने 3-4 घंटे के लिए एक रूम लिया और मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद मैं बांके बिहारी जी मंदिर चली गई दर्शन करने के लिए। वहाँ इतनी भीड़ थी कि मैं एक क्लिप के बाद दूसरा क्लिप ले ही नहीं पाई, रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई। बढ़िया तरीके से दर्शन करने के बाद मैं घर के लिए वापस बस पकड़ लेती हूँ। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मुझे घर पहुँचने में करीब रात के 11:30 बज गए थे, पर मैं सेफली घर पहुँच गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।